नमस्कार, मगध समाचार की विशेष श्रृंखला अपना मगध में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा। कहने को तो यह एक समारोह है, एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता या फिर श्रद्धांजलि समारोह, परंतु इसमें कुछ खास है तो यह कि यहाँ कई मिथक टूटते और कई भ्रम दूर होते हैं, कई किंवदंतियां बनती बिगड़ती हैं। 2 जनवरी यानी कड़कड़ाकी की ठंड, जब रजाई से जरूरी काम करने के लिए भी निकलने का मन नहीं करता, तब इस समारोह में 40 से 50 हजार लोग ठंड को भूलकर जमा होते हैं। हड्डियां कपा देने वाली सर्द हवाएं और ऐसा घना कोहरा कि 2 कदम की दूरी पर भी दिखे ना। कभी कभार अचानक बर्फ सी पड़ने वाली फुहारें, किसी का उस दिन कोई असर नहीं होता। 2 जनवरी यानी खरीफ फसल की कटाई, रबी की बुआई और सब्जियों की हर घड़ी देखभाल, यानी ऐसा समय जब किसानों को दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। तब सारे किसान, मजदूर, गृहस्थ सारे काम छोड़कर कुछ घंटों के लिए समारोह स्थल पर अनिवार्य रूप से जमा होते हैं। आपकी जहां तक नजर जा सकती है, फील्ड में, बाउंड्री पर, छत पर, गाड़ियों पर, पेड़ों पर, वहां तक लोग ही लोग नजर आएंगे। आप इस भ्रम में भी मत रहिए कि क्रिकेट इस देश का निर्विवाद रूप से सबसे लोकप्रिय खेल है। यहाँ वह भ्रम भी दूर हो जाएगा। राज्य के किसी भी क्रिकेट प्रतियोगिता से कई गुना अधिक लोग इस समारोह में शिरकत करते हैं। तो क्या सचमुच फुटबॉल मैच देखने इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं? अपना माइंडसेट फिर से चेंज कर लीजिए। कुछ संगठनों ने इस समारोह के आगे और पीछे की तिथियों में कई बार फुटबॉल मैच करवाए। दूर दूर की कई नामचीन टीमें आई और गई, खूब प्रचार प्रसार भी किया गया, परंतु इस समारोह के 10वें हिस्से के बराबर भी कभी भीड़ नहीं हो सकी। वैसे सालों भर इस इलाके में फुटबॉल मैच होते रहते हैं। दूर की टीमों से लेकर महिला टीम तक आती हैं। महीना भर पहले से खूब ढोल पीटे जाते हैं, फिर भी कभी इस समारोह के साथ किसी की तुलना नहीं हो पाई। तो फिर वजह क्या है, बताते हैं। पहले कुछ अपना जनरल नॉलेज बढ़ा लीजिए। ये रामरूप मेहता महोत्सव है। यह एक नेता का श्रद्धांजलि समारोह है। एक समाजवादी नेता रामरूप मेहता का, जिनका जन्म 2 जनवरी 1936 को हसपुरा प्रखंड के बिरहारा गांव में हुआ था। छात्र जीवन में 1952 से 55 के आसपास वे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े और वहीं लोकनायक से परिचय हुआ। उनके साथ सर्वोदय आंदोलन में खुद को समर्पित कर दिया। काफी समय तक त्रिपुरारी शरण के साथ ग्राम निर्माण मंडल से भी जुड़े रहे। लोहिया और समाजवादी नेताओं के संपर्क में आने पर उनकी रुचि राजनीति में बढ़ी और वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। रामानंद तिवारी, कर्पूरी ठाकुर, भोला सिंह, जगदेव प्रसाद आदि सभी बड़े समाजवादी नेताओं के साथ उनके संबंध गहरे होते गए। संसोपा के विलय के बाद लोकदल के सदस्य बन गए। सत्ता के बजाय हमेशा समाज के साथ रहे। कई स्कूल खुलवाए। सिंचाई की समस्या को लेकर हमेशा संघर्षरत थे। इलाके के लोग बताते हैं कि रामरूप मेहता के बाद इलाके में फिर किसान की चिंता करने वाला कोई नेता नहीं हुआ। किसी भी आपदा में प्रशासन से पहले राहत सामग्री लेकर वहां रामरूप मेहता अपनी टीम के साथ पहुंचते थे। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के साहित्य, दर्शन, विचार और तमाम धर्मों का अध्ययन किया। उनके घर पर आज भी 1000 से अधिक ग्रंथ मौजूद हैं। कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लेखन किया। सिंचाई, शिक्षा, रोजगार, भूमि सुधार आंदोलन आदि में सक्रिय रहने लगे। उनकी लोकप्रियता हर दिन आसमान छूती गई। उनके खिलाफ कई साजिश रची गई। कभी घर में आग लगवाई गई तो कभी डकैती करवाई गई।
हर संकट के साथ वे और अधिक मजबूत होते गए। जिन लोगों को उनसे अपनी गद्दी खतरे में महसूस हो रही थी, उन लोगों ने हत्या का षड्यंत्र रचा। किराए के हत्यारों से 16 मार्च 1980 की सुबह उनकी हत्या करवा दी गई। वह 16 मार्च 1980 को अहले भोर का वक्त था। प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर बिरहारा गांव में 2 गोलियों के चलने की आवाज आई। उसके बाद ग्रामीणों का शोर उठा। दिन के करीब 8 बजे तक शोर थमा। तब तक 6 इंसान धराशायी हो चुके थे। पहली 2 गोलियां मारी गई थी समाजवादी नेता रामरूप मेहता को। उनकी हत्या कर सशस्त्र हत्यारे बधार से होकर भागने लगे। गोली की आवाज सुनते ही अगल बगल के गांव वाले टूट पड़े। हत्यारे वे लोग थे जो आए दिन इलाके में डाके डालते थे। उनके हाथों लोकप्रिय नेता की हत्या देख लोगों की आंखों में खून उतर आया। देखते ही देखते 5 सशस्त्र हत्यारों को निहत्थे ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। गंभीर रूप से जख्मी रामरूप मेहता ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तब के औरंगाबाद के एसपी नियाज अहमद, जो बाद में झारखंड के डीजीपी बने, सूचना मिलते ही हसपुरा पहुंचे। थाने की गाड़ी बिरहारा में थी, लिहाजा हसपुरा से बिरहारा वे साइकिल से गए। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेजा गया। आज भी ग्रामीण इस घटना को काफी शिद्दत से याद करते हैं। रामरूप मेहता की याद में उनके सहयोगियों, शिष्यों और समर्थकों ने उनके जन्म दिवस यानी 2 जनवरी को उनकी याद में श्रद्धांजलि समारोह का निर्णय लिया। 2 जनवरी 1981 से यह सिलसिला लगातार जारी है। समारोह के दौरान एक फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया जाता है। अब तक इस समारोह में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, मंत्री रामराज सिंह, भोला प्रसाद सिंह, छेदी पासवान, उपेंद्र नाथ वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, ददन पहलवान, सांसद सुशील कुमार, विधायक रामशरण यादव, डीके शर्मा, रणविजय कुमार, राजा राम सिंह, रविंद्र सिंह, सोम प्रकाश, चित्रंजन कुमार, सत्यदेव सिंह, सुरेश मेहता, फिल्म निर्माता निर्देशक अशोक चंद जैन, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार आदि सहित कई दर्जन गणमान्य अतिथि पधार चुके हैं। इस महोत्सव की गरिमा और भी बढ़ गई जब संसद से चिट्ठी आई। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश ने खत के माध्यम से विशेष शुभकामनाएं भेजी। पुराने लोग बताते हैं कि 2 जनवरी 1981 को जब पहला समारोह हुआ तो समारोह स्थल यानी हाई स्कूल के फील्ड में तिल रखने की जगह भी नहीं बची। 9 महीने पहले ही उनकी हत्या हुई थी। अपने प्रिय नेता के महान बलिदान को याद करने के लिए करीब 50,000 लोग जमा हुए थे। तब से हर साल यह समारोह हो रहा है। 2 जनवरी 2022 की तैयारी चल रही है। यह 42वां समारोह होगा। इतने सालों में यह समारोह इस इलाके की जीवन शैली या कहें कि लोक परंपरा में शामिल हो गया। ना तो कोई अनाउंसमेंट किया जाता है और ना ही पर्चा छपवाया जाता है। इसके बावजूद हर साल 2 जनवरी को 40 से 50,000 लोग समारोह में शामिल होते हैं। आमतौर पर बिहार में होने वाली किसी भी समारोह को जाति, दल या समुदाय के चश्मे से देखा जाता है, परंतु यहाँ मन से पेड़ तक तमाम जातियों, समुदायों, दलों व विचारधाराओं के बराबर लोग मिलेंगे। जितनी संख्या युवाओं की होती है, उनसे कम संख्या बुजुर्गों की नहीं होती। कभी रामरूप मेहता ने जेबी के लिए कहा था कि ऊंचा सिर ताज का मोहताज नहीं होता। यह उक्ति खुद उन पर भी उतनी ही सटीक है। रामरूप मेहता के पास कोई पद नहीं था। वे किसी वार्ड के सदस्य तक नहीं थे, परंतु वे आज तक लाखों दिलों पर राज करते हैं, लाखों को प्रेरणा देते हैं।
अब बताइए समझ आया कि नहीं? 2 जनवरी में शामिल होइएगा तो समझ लीजिएगा कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देखिए और 2 जनवरी को समारोह में आइए, सब समझ में आ जाएगा। यह भी जान लीजिए कि यह विशुद्ध रूप से जनता का कार्यक्रम है। 50,000 की भीड़ में शायद ही कहीं पुलिस नजर आए। कभी कभार पुलिस आती भी है तो मैच देखने के ख्याल से। दर्शकों में से ही कुछ लोग गोल पोस्ट में जाल बांधते, कुछ मैदान पर चूना देते, कुछ शांति व्यवस्था बनाते नजर आ जाएंगे। मैच का समय शुरू होता है और अपने आप खेलने भर जगह खाली हो जाती है। मैच खत्म हुआ और भाषण चालू तो दूर वाले लोग अपने रास्ते पर और नजदीक वाले मंच के पास। आप अपना के वीआईपी समझते हैं और सुविधा से कार्यक्रम देखने सुनने की आदत है तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। थोड़ी देर से पहुंचिएगा तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। भीड़ इतनी होती है कि मंच पर रहिएगा तो भी ठेला ठेली हो सकता है। बीच में पानी पीने या शंका निवारण के लिए निकल गए तो वापस आने में बुखार छूट जाएगा। कुर्सी अगर मिल गई तो छोड़िएगा मत, छोड़ दिए तो भूल जाइएगा कि कुर्सी पर बैठे भी थे। ख्याल रहे ये जनता का त्योहार है, हाँ ये जन महोत्सव है। तो अपना मगध की यह कहानी यहीं तक। इस श्रृंखला की अगली कहानी में फिर मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मगध का सबसे विश्वसनीय चैनल मगध समाचार। धन्यवाद।